जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्ना जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है झारखंड सामान्य ज्ञान से 30 प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये 30 प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और अगर आपको PDF चाहिएगा झारखंड सामान्य ज्ञान का तो केवल मुझे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको PDF अवेलेबल कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है चुनू जी के सेंटर। वहां आपको ये PDF फ्री में मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। पहला सवाल है, टोलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? ठीक है, टोलमी जो है, टोलमी के द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो देखिए, इसका एक मिनट इसको हटाते हैं। हाँ, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुंडल। क्या हो जाएगा? मुंडल। याद रखिएगा, मुंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की प्रभाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो देखिए, समुद्रगुप्त की प्रभाग प्रशस्ति में झारखंड को मरुंड नाम से संबोधित किया गया, मरुंड। ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो देखिए, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, 13वीं शताब्दी में। 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। 30 प्रश्न मैं आपको देकर जाऊंगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपका JSSC, JPSC, झारखंड टीचर, जे टेट, यानी झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होगा, झारखंड पुलिस, CGL, सबके लिए ये लाभदायक होने जा रहा है। अगला है, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों के स्थलों की ऐतिहासिक पहचान के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी रांची, गुमला, लोहरदगा सभी। अगला है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, हजारीबाग जिला जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूध पानी से। ऑप्शन बी, दूध पानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं तब पूरा दिखेगा। कौन सा कथन गलत है? लास्ट वाला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो चलिए, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के लिए अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दूध पानी के निकट दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। और रांची के नामकुम में तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग राज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय राज्य में सफल हुआ? ठीक है, विजय में सफल हुआ, राज्य नहीं होगा, ये गलत है। कलिंग राज खारवेल किस खस्ते से मगध पर विजय राह में सफल हुआ? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है आपका, कि कलिंग राज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, झारखंड से। ऑप्शन बी, झारखंड से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइप में गलती था। झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं आपका ऑप्शन सी, सिंहभूम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा ऑप्शन नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ताकि ऑप्शन बताने से टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है, केवल आंसर जानना जरूरी है। झारखंड के किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, झारखंड जो है, झारखंड के किस स्थान से? तो ऑप्शन ए, रांची से। ठीक है, अभी 30 प्रश्न है दोस्तों। 30 प्रश्नों का संग्रह मैं लेकर आया हूँ। ये 10वां प्रश्न है कि 1820 में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजी विजय हुए? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डोरो नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधे कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 1837 ईस्वी में। चलिए, 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जयकृष्ण राय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हाफमैन का संबंध किस मिशन से रहा है? तो देखिए, इनसाइक्लोपीडिया मुंडा के लेखक फादर हाफमैन का संबंध जो है ये रहा है आपका ऑप्शन ए, रोमन कैथोलिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है,
थोड़ा सा सवाल बड़ा हो गया है कि संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैंपबेल को कौन सी उपाधि से नवाजा गया है। ठीक है, सवाल एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैंपबेल को कौन सा, एक मिनट, हाँ, कौन सा उपाधि से विभूषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों से, यानी आपका हो जाएगा ए और सी दोनों से। संथालों का देवदूत और केसर ए हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो झारखंड में वर्षा जो होती है, ठीक है, एक मिनट लाइन में रहिएगा आप लोग। हाँ, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो आपका ऑप्शन है नॉर्वेस्टर, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या फिर नीचे भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये है आपका उत्तर पूर्वी मानसून से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। चलिए एक बार इस सवाल को आप देख लीजिएगा। संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैंपबेल को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा संथालों का देवदूत और केसर ए हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मानसून कब लौटता है। तो झारखंड में मानसून जो लौटता है दोस्तों, वो लौटता है आपका मध्य अक्टूबर में। ठीक है, चलिए मध्य अक्टूबर में। झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सा है। तो उत्तरी कोयल नदी का मुहाना जो है वो हो जाएगा आपका सोन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी का उद्गम उत्तर कोयल के प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से हुई है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुनपुन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दारथा और मोरहर किसकी सहायक नदियां हैं। तो दारथा और मोरहर जो है ये आपकी सहायक नदी है पुनपुन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रथम। चलिए, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना किसने की थी। तो ये हो जाएगा आपका जमशेदजी टाटा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो झारखंड की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत जो है वो है आपका ऑप्शन ए, 48.68%। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑप्शन। झारखंड की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सवाल है झारखंड की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 75.95%। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथालों का त्यौहार किस महीने से प्रारंभ होता है या आरंभ होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आषाढ़ महीने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातियों की सार्वलौकिक प्रथा कौन सी है। तो जनजातियों की सार्वलौकिक प्रथा है, या प्रचा नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा प्रथा। ठीक है, तो सार्वलौकिक प्रथा जो है वो है आपका हड़िया पीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरद चंद्र राय ने मुंडा एंड देयर कंट्री पुस्तक का लेखन किस वर्ष किया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1212 ईस्वी में। थोड़ा सी गलती है, 1912 ईस्वी होना चाहिए, 1912 ईस्वी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहन मसीह मुंडा को उनकी किस पुस्तक के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, झारखंड के डिम्ब 2B विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में विश्वविद्यालयों की संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 6। तो दोस्तों
आज का ये टॉपिक और ये वीडियो आपको कैसा लगा? थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग था इधर उधर, तो उसको मैंने बढ़िया से कवर